चाहता हूं वो है निराशा। ठीक है, निराशा के बारे में हम लोग कुछ बातों को बाइबल से देखेंगे। एक विश्वासी कब निराश हो जाता है? एक विश्वासी होने के बावजूद भी कई बार क्या हो जाते हैं, हम लोग निराश हो जाते हैं। शैतान के पास बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे हथियार हैं जिससे वो विश्वासी के जीवन को रोकता है। ठीक है, एक सबसे पहला जो उसके पास हथियार है जिसका वो इस्तेमाल करता है वो है एक इंसान को अज्ञानता में रखना, अज्ञान बना के रखना। आपको कोई जानकारी नहीं होगी, आप अच्छे विश्वासी होंगे लेकिन आपको बाइबल की कोई जानकारी नहीं होगी। आपके पास बाइबल होगा, आपको पढ़ना भी आता होगा, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज्यादा नहीं पता। आपकी दशा ऐसे वो बना के रखेगा। समय बीतता चला जाएगा, वर्ष बीतते चले जाएंगे, लेकिन आपका जो मसीह जीवन जो है वो जैसे का वैसे ही रहेगा। मतलब जैसे आप पहले थे कहने का मतलब आप जैसे मसीह में पहले छोटे बच्चे के समान थे वैसे ही रह जाएंगे और कभी परिपक्व नहीं होंगे। ये शैतान चाहता है आपसे, यकीन माने आप इस बात पर। अगर वो आपको स्वर्ग जाने से नहीं रोक पाएगा तो स्वर्गीय कामों को करने से रोकने का कोशिश करेगा, ताकि आपके द्वारा जो परमेश्वर का काम होना है वो ना हो पाए। ये शैतान चाहेगा। देखिए, शैतान कोशिश करता रहता है। ठीक है, दाऊद पहले कोशिश ये रहेगा कि दाऊद का अभिषेक होने के बाद वो राजा ना बने, और अगर वो राजा बन जाए तो अपने राज्य की सेवा को अच्छे से ना कर पाए। ये शैतान का हमेशा प्रयास रहता है, और उसमें सबसे ज्यादा वो इस्तेमाल करता है अज्ञानता, और वो नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखें किसी भी प्रकार का, या आप ज्यादा कुछ मनन करें, कुछ मेहनत करें परमेश्वर के वचन को समझने और सीखने के लिए। वो कभी भी नहीं चाहेगा। आप यकीन मानिए, अगर आपको पढ़ना आता है, मैं सच बोल रहा हूँ ये बात, अगर आपको बाइबल पढ़ना आता है और आप अपने आप को खाली यूट्यूब तक सीमित रखेंगे, आप जिंदगी में कभी भी नहीं बढ़ेंगे। आपको खराब लगेगा, आपको लगेगा कि ऐसा भी मत बोलिए। मैं आपको यकीन से ये बात कह रहा हूं कि अगर आपको बाइबल पढ़ना आता है, आपको पढ़ना आता है और आपके पास बाइबल है और आप बाइबल नहीं पढ़ते और आप सिर्फ यूट्यूब में रहते हैं, यूट्यूब का मतलब आप यूट्यूब में आप वचन भी खूब सुन लीजिए, आपकी उन्नति उतनी नहीं होगी जितना आपके खुद के बाइबल पढ़ने से होगी। आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, यकीन मानिए। अगर इसका कोई और विकल्प होता तो परमेश्वर बाइबल नहीं देता, लिखित तौर पर हमारे पास नहीं भेजता। अगर परमेश्वर का वचन लिखित तौर पर हमारे पास है तो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम क्या करें, इसे पढ़ें। और अगर इसे पढ़ना भूल जाएंगे तो धीरे धीरे मेरे प्रियो आप प्रभु के पीछे चलना भी भूल जाएंगे। सो अज्ञानता, फिर उसके बाद निराशा, अकेलापन। निराशा के बारे में तो हम लोग देखेंगे अभी। निराशा में वो लेकर जाएगा, आपको निराश कर देगा, और निराश जब आप हो जाते हैं आप अंदर से हार मानना शुरू कर देते हैं, अंदर से आप थक गए जैसा लगता है। बाइबल में लिखा है कि जब मनुष्य का हृदय निराश हो जाता है तो वो हड्डियों तक को सुखा देता है, बीमार कर देता है, आप बलहीन हो जाएंगे एकदम से। वो निराशा है। अकेलापन की भावनाओं को लेकर आना। आपको पता है कि यीशु मसीह आपके अंदर रहता है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगेगा कि आप दुनिया में अकेले हैं। ये शैतान का चाल है, आपके अंदर ऐसे विचारों को लेकर आएगा ताकि आपको क्या करे, रोके, और आपको आप ही के ख्यालों में वो उलझा के रखेगा, और आप जब तक उन बातों से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप प्रभु के काम को नहीं देख पाएंगे। आप याद रखें, आपका पूरा ध्यान वो प्रभु से हटा देगा। वो या तो ऐसा कोशिश करेगा कि आप स्वयं पे केंद्रित हो जाएं, अपने बारे में सोचते रहें, परेशान होते रहें, अकेले हैं, या फिर वो आपके परेशानियों के ऊपर आपके पूरे ध्यान को ले जाएगा कि आप पूरा दिन, पूरी रात, हर समय सिर्फ आपका ध्यान आपकी समस्याओं पर, आपकी आवश्यकताओं पर, आपकी कमी घटी के ऊपर। शैतान ये चाहेगा कि आप कभी भी प्रभु की तरफ नजर ना फेरें। ये उसका चाल रहता है, और ऐसे समय में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उससे उभरना बहुत जरूरी है। जितना जल्दी हो सके वहां से उभरना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर है निराशा। दीदी एक बार आप खड़े हो जाइए, दुर्गा सिस्टर आप खड़े हो जाएं। हम लोग आप लोग आपके लिए प्रेयर करते रहते हैं। जो नहीं जानते हैं
आपने सुना होगा रात को जो प्रेयर रिक्वेस्ट हम देते हैं कि दुर्गा सिस्टर उनकी दोनों किडनियां खराब हैं, डायलिसिस वगैरह में हैं, और सिस्टर हैं, हम लोग प्रभु का धन्यवाद करें कि अभी आपको देख रहे तो पहले से काफी बेहतर है। और प्रभु आपको बहुत आशीष दे, परमेश्वर आपके प्राण की ऐसी रक्षा करे और पूरी चंगाई आपको दे। और आपके लिए प्रेयर लगातार कर रहे हैं, परमेश्वर जरूर आपके जीवन में आश्रय कम करेगा, विश्वास करें। ठीक, बैठ जाएगी। तो ये हम लोग देखेंगे निराशा के बारे में कि एक विश्वासी के अंदर क्यों निराशा आती है, विश्वासी किन बातों से निराश हो जाता है, और जब वो निराश हो जाता है उन बातों से तो उसे क्या करना चाहिए उस समय में। सबसे पहला बात समझने के लिए हम लोग एक रेफरेंस को निकालेंगे, निर्गमन की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 9 पद। अभी पढ़ेंगे नहीं उसको, उससे पहले मैं कुछ बातें बताऊंगा। निर्गमन की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 9 पद। बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि जब इजरायलियों को परमेश्वर ने मिस्र से निकाला, जब वो मिस्र में थे, वहां से निकाले जाने से पहले जब वो मिस्र में थे, काफी पीड़ा में थे, रो रहे थे, काफी कष्टों में थे, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर तो क्या कर, हमें यहाँ से निकाल, हमें निकाल, हम फंस गए यहाँ पर, हमें यहाँ से निकाल। कितने वर्ष हो गए, 450 साल करीब हो गए वो गुलामी के अनुभव में रहकर, और वो बहुत ज्यादा परेशान है। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से परमेश्वर हमें मिस्र से बाहर निकाल कर लेकर चले जाए, और वो बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं उस बात के लिए। और परमेश्वर मिद्यान में मूसा से बातचीत करता है। परमेश्वर मिद्यान में मूसा से कहता है कि मूसा, मैंने अपने लोगों के दुख दर्द तकलीफ कष्टों को देखा है, सुना है, और मैं उतर आया हूँ कि मैं उनकी मदद करूं, उनकी सहायता करूं। और मैं तुझसे चाहता हूँ कि तुम मिस्र को जा और वहां से मेरे लोगों को छुड़ाकर कनान देश जहां पर ले जाने का मैंने वायदा किया था अब्राहम से, वहां पर तू लेकर जा। और मूसा और हारून वापस मिस्र में जाते हैं, और मिस्र में जाने के बाद मिस्र में प्राचीनों से वो मुलाकात करते हैं। और प्राचीनों से मुलाकात करने के बाद मेरे प्रिय वो सारे वो जो दो चिन्ह परमेश्वर ने मूसा को बताए थे, एक था सांप, जो लाठी था उसके हाथ में, उसका सांप में बदल जाना, और जब वो अपने हाथ को सीने में रखे तो कोढ़ हो जाना, और फिर वो चंगा भी हो जाएगा। सो ये जो 2 चिन्ह थे, ये दोनों चिन्ह जाकर वहां पर प्राचीनों को उसने दिखाया। मिस्र में जाने के बाद प्राचीनों से उसने मुलाकात किया, प्राचीनों से बात किया। उसने बताया कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया जलती झाड़ी में से, और परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर भेजा है, और परमेश्वर बहुत जल्दी यहाँ से तुम्हें निकाल कर लेकर जाएगा। परमेश्वर ने वायदा किया है कि परमेश्वर यहाँ से तुम्हें निकाल कर लेकर जाएगा, और यही काम करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, मुझे यहाँ पर भेजा है। मेरे प्रिय, तब क्या होता है, एक वचन को पढ़ेंगे, निर्गमन उसका 4 अध्याय और उसका 30 और 31 पद को पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 4 अध्याय और उसका 30 और 31 पद। जब प्राचीनों से जाकर मूसा ने ये सब बातें बताई, तब क्या होता है, और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी, हाँ, वे सब हारून ने उन्हें सुनाई, हाँ, और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखलाए। हाँ, बस लोगों के सामने जाकर वो सारी बातें जो परमेश्वर ने बताया था, परमेश्वर ने क्या क्या बोला था कि मैंने अपने लोगों का दर्द, कराहना, दुख और उनका जो पीड़ा है वो सब मैंने देखा, उनकी पुकार को मैंने सुन लिया है, और मैं उतर आया। परमेश्वर ने मूसा को भेजा। अब कई बार तकलीफ में रहते हैं, परमेश्वर अपने किसी जन को भेजेगा, एक संदेश को लेकर वो आएंगे, उनसे परमेश्वर बोलेगा कि मैं इसके साथ ऐसा करना चाहता हूँ, जाकर इनको बता दो, और वो आकर आपसे बात करेंगे। मेरे प्रिय, कई बार हम लोग भी परमेश्वर की आवाज को अलग अलग तरीके से अपनी परिस्थितियों के लिए सुनते हैं, और एक चिन्ह भी दिखाया, साबित करने के लिए उसने 2 चिन्ह दिखाए कि ऐसा होगा, देखो इसका ये चिन्ह है, और उन्होंने चिन्ह को देखा, बड़े आनंदित हो गए। फिर वो क्या हुआ, उसका असर क्या हुआ, 31 पद, और लोगों ने उनका विश्वास किया, और लोगों ने मूसा और हारून की बातों का विश्वास किया। छुटकारे का जो संदेश उनके लिए आया है उस पर उन्होंने विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद उन्होंने क्या किया आगे, और ये सुनकर कि यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि ली, हाँ, ये सुन के कि परमेश्वर ने हमारी सुधि लिया है, परमेश्वर ने हमें स्मरण किया है, और उनके दुखों पर दृष्टि की है, और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर धन्यवाद किया, सिर झुकाकर परमेश्वर का आराधना किया, दंडवत किया, धन्यवाद किया परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला है, यहाँ से निकालने वाला है, बहुत जल्द हम यहाँ से आजाद होने वाले। हमारी प्रार्थनाएं सुन ली गई, हमारे दुख तकलीफ परमेश्वर ने देख लिए, परमेश्वर ने हमसे किए हुए वायदे को स्मरण कर लिया है, और बहुत जल्द तक हम मिस्र से
निकलने वाले हैं। और ये सोच रहे हैं, अब मन में इनके चलने लगा है कि अब आजकल में हम लोग मिस्र से निकलने वाले हैं। उन्होंने झुककर परमेश्वर का धन्यवाद किया। अगले सुबह बड़े छुटकारे की उम्मीद लगाए बैठे हैं, अगले सुबह बड़ा चमत्कार का उम्मीद लगाए बैठे हैं कि परमेश्वर का एक महान काम अगले सुबह होने वाला है। और अगले सुबह फिरौन मेरे पे उनके आशा के विपरीत उनके कष्ट को और बढ़ा देता है। जैसे ये बात फिरौन को पता चलता तो फिरौन उनके तकलीफ को और बढ़ा दिया। पहले सुसमाचार आया और उसके बाद परेशानी आई। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि एक भविष्यवाणी आई, कोई दर्शन आया, कोई सुसमाचार आया, कोई सपना आया या वचन से परमेश्वर ने बात किया और उसके बाद आपने कुछ उम्मीद की कि अब ऐसा एक बड़ा काम होने वाला है, लेकिन वो तो हुआ नहीं, उससे पहले कुछ और तकलीफ आ गई, कुछ और चुनौती आ गया, कुछ और संघर्ष आ गया जिंदगी में। मेरे प्रियो, कई बार वायदे के बाद, प्रतिज्ञाओं के बाद परेशानियां भी आती हैं और इसके इन लोगों के साथ ऐसे ही हुआ। जब परेशानियां आई, देखिए फिरौन ने क्या बोला, फिरौन ने इनके साथ कैसा व्यवहार किया। 5 अध्याय और उसका 6 पद से पढ़ेंगे। 5 अध्याय उसका 6वां पद, निर्गमन। फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करने वालों को, हाँ, उन परिश्रम करने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे, हाँ, और उनके सरदारों को यह आज्ञा दी, हाँ, तुम जो अब तक ईंट बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते हाँ, थे, अब तक तो ईंट बनाने के लिए तुम इनको भूसा दिया करते थे कि तुम क्या करो, ईंट बनाने के लिए थोड़ा सा सहयोग किया करते थे, लेकिन वो कहता है कि अब से आगे वो भी नहीं देगा। इनके कष्ट को, इनके तकलीफ को और बढ़ा दो, इनके परेशानियों को और बढ़ा दो। ये तो सोच रहे थे कि भाई अब तो सब कुछ छुटकारा हो जाएगा, अब हमारे सारे परेशानियां खत्म, आंसू सारे अब पहुंच देगा परमेश्वर, अब बहुत जल्दी बहुत कुछ होने वाला है। अब ये डेली वाला जो फिरौन की गुलामी के नीचे हम लोग परेशान रहते थे, वैसा अब और नहीं होगा। लेकिन इनका तकलीफ तो फिरौन ने और बढ़ा दिया है। आजादी के बारे में सोच रहे थे तो और इनका जो दासत्व है वो और जटिल हो गया। अब क्या करें, क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं जानते, इनको पता नहीं है। और तब जब ऐसी हालत हो गई तो मूसा एक बार फिर इनके पास आता है और मूसा आकर इनसे बातचीत करता। अब देखिए निर्गमन की किताब उसका 6वां अध्याय उसका 9 पद को पढ़िए। निर्गमन उसका 6 का 9। ये बातें मूसा ने इस्राएलियों को सुनाई। हाँ, मूसा फिर से परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर के सामने उन बातों को रखता है। परमेश्वर उससे बोलता है कि नहीं, जाकर बता कि मैं इनके लिए बड़े बड़े काम करने वाला हूँ, कैसे मैं अद्भुत तरीके से इन्हें छुड़ाने वाला हूँ। और जब मूसा जाकर उन बातों को इस्राएलियों से कहता है तो इस्राएली क्या कहते हैं, पढ़िए आगे। परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उसकी ना सुनी। हाँ, मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण अब मूसा का नहीं सुना। ठीक है, इस ट्रांसलेशन में लिखा है कि निराशा के कारण, उन्होंने निराशा के कारण और कठोर दासत्व के कारण मूसा की नहीं सुनी। अभी 1 अध्याय पहले उन्होंने मूसा की सुनी थी और ऐसा सुना था, सुनने के बाद झुककर परमेश्वर का धन्यवाद किया, दंडवत किया, परमेश्वर की आराधना किया। लेकिन अब मूसा जो बोल रहा है कि परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा, उन लोग बोलते हैं कि वो ध्यान ही नहीं दे रहे, सुन ही नहीं रहे। उन लोग बोल रहे कि पहले सुना था, तकलीफ इतना बढ़ गया, दूसरी बार सुनूंगा पता नहीं और क्या होने। इसीलिए अच्छा ये है कि आप, कई बार हम लोग लोगों से सुनते कि भैया जैसे प्रेयर शुरू किया ना तब से परेशानी बढ़ गया, तो वो ये कह रहे होते हैं कि प्रेयर नहीं करने से ज्यादा बेटर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर प्रेयर करने के बाद आपकी ये स्थिति है, आप जरा सोच के देखिए कि प्रेयर नहीं करोगे तो आपकी हालत क्या होगी। प्रेयर करने के बाद परमेश्वर आपको बचा रहा है। मेरे प्रिय, इन्होंने पहली बार जब मूसा का बात सुना और फिर दोबारा आकर मूसा उसी बात को बोला कि परमेश्वर छुड़ाएगा, ये 2 चिन्ह दोबारा दिखाओगे, बोले भैया निकल दे हाथ से। हम लोग परेशान हो गए तेरे बात पर यकीन करने की वजह से। निराशा, कब निराश होता है एक विश्वासी? मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आपको कुछ कहा और उसके बाद जब वैसा नहीं हुआ और उसके बजाय आपकी जिंदगी में परेशानियां और संघर्ष और तकलीफ थोड़ा सा और बढ़ जाता है, तो एक विश्वासी निराश हो जाता है और एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि वो और दोबारा फिर उन बातों के ऊपर विश्वास करना उसके लिए कठिन हो जाता है। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन याद रखिए कि परमेश्वर चाहता है कि आप उन बातों पर यकीन करें, उन बातों पर यकीन करें। आपको पता है अब्राहम को परमेश्वर ने जब वो 75 साल का था तब वायदा किया कि मैं तुझे एक संतान दूंगा। उसने सोचा कि 76वां वर्ष में एक संतान हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। 1 साल के बाद कुछ नहीं हुआ, 1 साल के बाद कुछ नहीं हुआ। लेकिन इन 24 साल बीत गए, जब उन 24 सालों में कोई संतान नहीं हो रहा था, लेकिन उन 24 सालों में परमेश्वर बार बार उससे आकर कहता था कि मैं तुझे संतान
दूंगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको कितने बार भी बोले। हम कई बार अपने तरफ से क्या करते हैं, अनुमान लगा लेते हैं कि अब तब होने वाला है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि धीरज धरिए। हालेलुया, धीरज धरिए। परमेश्वर ने आपको बोला है निकालने के लिए, आजाद करने के लिए, आपके परेशानी को आपके जीवन से हटाने के लिए वो जरूर से करेगा, वो झूठा नहीं है। हालेलुया, वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले या कहकर मुकर जाए या बदल जाए, वो अपने वायदे को जरूर से पूरा करेगा। परमेश्वर महान है। परमेश्वर ने जो इस्राएलियों के लिए बोला है कि मैं तुम्हें निकालूंगा, वो जरूर से निकालेगा। लेकिन उससे पहले क्योंकि तकलीफ थोड़ा और बढ़ गया, वो विश्वास नहीं कर पा रहे, वो निराश हो गए। परमेश्वर ने बोला था वैसा नहीं, अब्राहम भी ऐसे निराश हो गया था। 15वें अध्याय को जब आप पढ़ते, 12वें अध्याय में बड़ा खुश हुआ होगा जब पहली बार परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में आता है, वायदा आता है या भविष्यवाणी आती है, हम बड़ा आनंदित होते हैं, क्योंकि पहली बार वो बात कोई बोल रहा है, हम बड़े खुश हो जाते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद। और फिर सोचना शुरू करते हैं, कोई आकर बोलते परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलने वाला है, हम सोचना शुरू करते हैं कि कल सुबह बदल जाएगा। बदल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बदल सकता, लेकिन कई बार वो नहीं बदलता। आप बदलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन परेशानियां और बिगड़ते जैसे दिखाई दे रही हैं। तो क्या वो झूठ है? परमेश्वर ने जो बात बोला मूसा के द्वारा, क्या वो झूठ है? नहीं। क्या परमेश्वर ने अब्राहम से जो बोला था, क्या वो झूठ था? नहीं था। 15वें अध्याय में आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि अब्राहम कितना परेशान था, उसका मन परेशानी से भरा हुआ था। उसने परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर तू मुझे क्या देगा? मैं इतने समय से इंतजार कर रहा हूं, मैं 75 साल का था, मैं तब आपने मुझसे बोला था कि संतान आप दोगे, मैं तो तब से इंतजार कर रहा हूं। साल दर साल निकलता चला जा रहा है, आशीष मिल नहीं रही है, आप बार बार उसी वायदे को बोलते रहते हो। अब मैं क्या यकीन करूं आपकी बात के ऊपर? मेरे भी आपके साथ भी हो सकता है, कई लोगों के साथ मैं देखता हूं कि एक ही बात को परमेश्वर उनके लिए कई लोगों के द्वारा बार बार बोल रहा है। उनको भी लगता होगा आपने तो सुन लिया, कुछ और सुना होगा, कुछ और बता दो। उनको भी लगता होगा कि कुछ नया बात बता दो, ये तो पुराना है। आपको पता वो क्यों बोल रहा है बार बार? ताकि आप परमेश्वर के वायदे को ना भूलें। क्योंकि जब ऐसे ही निकलता जाता है समय और परेशानियां और थोड़ा सा बढ़ जाती हैं वायदे के बाद, तो आपका मन निराश होता है और फिर आप और नहीं सुनना चाहते। उन्होंने बोला कि प्रभु और किसी प्रोफेट को मत भेजना, हो गया। प्रभु और कोई दर्शन मत देना, और कोई स्वप्न नहीं देना, और कोई प्रतिज्ञा रहने दो, पहले का एक पेंडिंग है। ये निराशा का चिन्ह, ये इतना निराश हो गए। बाइबल में लिखा है कि मूसा की उन्होंने नहीं सुनी। मूसा कितना जिज्ञासा से बोल रहा है कि देखो मैं अभी प्रार्थना करके आया तुम्हारे लिए, परमेश्वर ने ये बातें तुम्हारे लिए बताई है कि परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा, परमेश्वर तुम्हें आजाद करेगा, परमेश्वर ऐसे महान कामों को करेगा। देखिए परमेश्वर ने मूसा को क्या क्या कहा था पता? 22 पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, निर्गमन उसका 5 का 22। तब मूसा ने यहोवा के पास लौट कर कहा, हे यहोवा, तूने इन लोगों पर ऐसा दुख क्यों डाला? तूने मुझे यहाँ भेजा ही क्यों? जब से मैं तेरे नाम से फिरौन से बातें करने आया, तब से उसने इन लोगों को हानि ही पहुंचाई है, और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। ये भी बड़े दुख के साथ किया, क्योंकि इसने देखा कि कैसे फिरौन ने उनके कष्ट को और बढ़ा दिया। परमेश्वर के पास मूसा आकर कहता कि प्रभु तुम मुझे भेजा क्यों यहाँ पर? जब से मैं आया हूँ इनका दुख तो और बढ़ गया। मैंने इनको बोला कि परमेश्वर तुम्हारे दुख को खत्म करने वाला है, इनका दुख बढ़ गया। आंसू परमेश्वर पहुंचने वाला है, इनका आंसू और बढ़ गया। कष्ट तुम्हारे खत्म होने वाले, कष्ट और बढ़ गया। इनके दासन को और बढ़ गया। परमेश्वर यहाँ से निकालने वाला है, फिरौन और ताकतवर नजर आ रहा। प्रभु भेजा ही क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं झूठा हूं। जब ऐसे प्रार्थना कर रहा था, 6वें अध्याय के पहले पद से आगे परमेश्वर ने जवाब दिया। परमेश्वर ने क्या बोला? तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा। वह विवश होकर उन्हें जाने देगा, वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकालेगा। परमेश्वर ने मूसा से फिर बातें की और कहा, मैं यहोवा हूं, मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन दिया, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। मैंने उनके साथ अपनी वाचा भी बांधी है कि वह कनान देश जिसमें वे परदेसी होकर रहे उन्हें मैं दूं, और इस्राएली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं उनका कराना सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इसलिए इस्राएलियों से कहे, मैं यहोवा हूं और मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा, मैं तुमको उनके दासत्व से छुड़ाऊंगा, मैं अपनी भुजा बढ़ाकर और न्याय के महान कार्य करके तुम्हें छुड़ा लूंगा।
तब मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया है। और मैं तुम्हें उस देश में पहुंचाऊंगा जिसे देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई थी, और मैं उसे तुम्हारी मिरास होने के लिए दे दूंगा। ये सब पर उस प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से मूसा। परमेश्वर ने ये सब बातें उसे बताई और बोला कि जाकर इस्राएलियों से कह दे। बड़े आनंद के साथ उठाए मूसा, बड़े उत्साह के साथ कि परमेश्वर ने कितना अद्भुत वायदा किया है। जब मैंने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर ये परेशानियां क्यों आ रही है, तकलीफें क्यों आ रही है इसके जिंदगी में, ये क्यों और दुख इनका बढ़ता चला जा रहा, परमेश्वर क्या बोल रहा है कि मैं इनको छुड़ाऊंगा, जाकर बता दे। हालेलुया। फिरौन ने बोझ और बढ़ा दिया, कोई बात नहीं, वो सारे बोझ खत्म मैं कर दूंगा। और मूसा बड़े आनंद के साथ, आप जरा मूसा के मन के बारे में सोचिए, क्या उत्साह से भरा हुआ है ना, क्योंकि उसे जवाब मिला हुआ है। और वो जवाब लेकर इस्राएली के पास जाकर ये सारी बातें अभी जो मैंने पढ़ी उसने बिल्कुल सेम उसी प्रकार से उसने इस्राएलियों के सामने रख दिया कि देखो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए बैठा था कि परमेश्वर ये मुसीबत क्यों बढ़ गई, मैं भी परेशान हो गया था तुम्हारी तकलीफ बढ़ जाने को देख करके, प्रभु तुम्हें भेजा ही क्यों, क्योंकि इनकी समस्या और बढ़ गई। और परमेश्वर ने ऐसा बोला कि परमेश्वर छुड़ाने वाला है। क्या लिखा है, इस्राएलियों ने उसकी, वो अपना ईंट बनाने में लगे हुए थे। मूसा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, सुन रहे हो तुम लोग मैं क्या बोल रहा हूं, ईंट बना बोले भी जाओ, ये वाला भविष्यवाणी कहीं और करो, हमारे लिए नहीं, ये बेकार की बातें मत करो, ऐसा कुछ होना नहीं है। क्यों बार बार उसी बात को तुम दोहराए जा रहे, जब होना रहता पहली बार बोला था तब नहीं हो जाता है। मसीह का दिमाग बहुत चलता है परमेश्वर के सवाल, परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने के लिए दिमाग बहुत तेज रहता है। उस प्रकार के दिमाग को छोड़ दीजिए, आपके दिमाग में एक बात बैठा लीजिए कि परमेश्वर आपके विरुद्ध में नहीं है। अगर वो आपके विरुद्ध में रहता, आपको लगता है कि आप ऐसा जीवन जी पाते? नहीं जी, आप कब के नाश हो जाते। वो आपकी ओर है, वो आपसे प्यार करता है, इसीलिए वो आपको सुरक्षित रखा, बचाए गए, वो अपने हाथों में आपको लिए चल रहा है। उसको पता है आपकी सारी कमजोरियां, लेकिन फिर भी वो आपकी ओर है। हालेलुया। वो आपको बचाने के लिए उसने अपनी जान दिया है। कई बार हमें परमेश्वर में कितने सारे दोष नजर आते हैं, ऐसा जो स्वभाव उसको छोड़िए। मेरे प्रिय, निराशा आपको परमेश्वर की बातों को सुनने नहीं देगी, परमेश्वर के वायदे के ऊपर विश्वास करने नहीं देगी। आपने एक बार सुना और सुनना नहीं चाहोगे, आप नहीं चाहते कि और कोई बोले, क्यों? क्योंकि हो ही नहीं रहा। परमेश्वर इब्राहिम के पास आकर हर बार यही बोलता था कि मैं तुझे एक संतान दूंगा, तेरे द्वारा और सारा के द्वारा एक पुत्र का जन्म होगा। बार बार रिपीट किए जाना, बार बार वही बातें बोलते चला जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है कि इसका मन निराश होता चला जा रहा है, ये उदास होता चला जा रहा है। इसके मन में सवाल उठ रहे हैं कि कब होगा ये, कब होगा, हो नहीं रहा है, होगा भी या नहीं होगा। परमेश्वर और लोगों को भेजना बंद करो और बार बार मुझे वही बात मत बोलो, मैं तो सुन लिया और अब मेरा मन बहुत निराश है। मेरे प्रिय, पहला बात, विश्वासी कब निराश होता है? जब उसे वायदा मिलता है और वायदे मिलने के बाद जब उम्मीद लगाता बड़े छुटकारे का, लेकिन छुटकारे की जगह उसकी समस्याएं बढ़ जाती हैं, तब उसका मन निराश हो जाता है, तब उसका मन हताश हो जाता है। लेकिन क्या करना चाहिए जब ऐसे होता है? आपको क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? परमेश्वर जो वायदे आपसे बार बार कर रहा है, उन वायदों को बार बार सुनो। हालेलुया। आपने कान बंद मत करना कभी भी। अगर कोई एक ही बात आपको बार बार अलग लोगों के द्वारा भी परमेश्वर बोल रहा है, तो अपने कान को खुले रखिए और अपने मन को तैयार रखिए ग्रहण करने के। हालेलुया। और उन बातों को आप ग्रहण करिए, आप उन बातों को ग्रहण करते रहिए। आप बोलिए, प्रभु तेरा धन्यवाद। तो एक ही बात को मुझे बार बार बोलना, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। सन 2000 में परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया था, जिस दिन मेरा जीवन बदला उस दिन परमेश्वर ने मुझसे बोला, जा और भजन संहिता 37 का 4 पढ़, और वहां पर लिखा है यहोवा में मगन रहे और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मैं आज भी उस प्रतिज्ञा को पढ़ते रहता हूँ, आज भी पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं कि उस दिन बोला था पढ़ने की जरूरत नहीं, इतने दिन हो गए, अभी भी मैं कई अपने मनोरथों के पूरा होने का इंतजार कर रहा हूँ। हालेलुया। और मैं सोचता हूँ कि आखिर तक मैं करता रहूंगा। बहुत सारे पूरे होते रहेंगे और जुड़ते रहेंगे, पूरे होते रहेंगे और जुड़ते रहेंगे, और जो बचे रहेंगे उनके लिए मैं बार बार उस वचन को खोलते रहूंगा, बोलते रहूंगा कि प्रभु तूने कहा था कि तू मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। और मैं उसकी बात जोड़ते रहूंगा। आपको एक ही वायदा बार बार सुनना
परमेश्वर बार बार क्यों ना बोले, आप सुनते रहे। आपको परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, फिर वो बोले मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, फिर वो बोले तुम्हें मैं छुड़ाऊंगा। वही प्रतिक्रिया दिखाइए, उसको सुनिए, ग्रहण करिए, दंडवत करिए, उसकी आराधना करिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अपने कानों को बंद मत करिए कि प्रभु ये तो आपने पहले ही बोल दिया, ये तो आपने पहले ही बोल दिया, लेकिन वैसा हो तो नहीं रहा है। आपने पहले ही बोला, मैं तो आशा लगाया, लेकिन आशा के विपरीत हो रहा। आशा के विपरीत होते रहने दीजिए, लेकिन परमेश्वर आपको बार बार बोलेगा। परमेश्वर उस समय तक आपको याद दिलाते रहेगा जब तक वो अपना काम पूरा ना कर दे। हम लोग बोलते ना कि मनुष्य की स्मरण शक्ति बहुत कम है, कंसंट्रेशन भी ठीक से नहीं कर पाता, लेकिन परमेश्वर आपको बार बार याद दिलाना चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। परमेश्वर ने आपसे बोला है कि आपको वो निकालेगा। परमेश्वर ने आपको बोला है कि वो आपको छुड़ाएगा। परमेश्वर ने आपको बोला है कि आपके दुख खत्म होंगे। परमेश्वर ने आपको बोला है कि आपके आंसू को पहुंचेगा। परमेश्वर ने आपको बोला है कि प्रतिज्ञा के देश में वो आपको पहुंचाएगा, अर्थात उन प्रतिज्ञाओं को आपकी जिंदगी में पूरा करेगा जो उसने आपसे किए गए हैं, वो अवश्य से वैसा करेगा। हालेलुया, वो उसको जरूर से पूरा करेगा। परमेश्वर सच्चा है, आप सबकी गवाही होगी, परमेश्वर सच्चा है। आप इस बात को जानते हैं। मैं अपने 24 साल के मसीह जीवन के अनुभव में एक बात को जरूर से जानता हूँ, परमेश्वर भला है, वो अच्छा है, वो विश्वास योग्य है, वो सच्चा है। आप उसके ऊपर सच में भरोसा रख सकते हैं। और वह वचन कि हम विश्वासघाती हो जाए तो हो जाए, लेकिन वो कभी भी नहीं बदलेगा, वो विश्वास योग्य रहेगा, क्योंकि वो अपने नाम का इनकार नहीं कर सकता। आप बहुत सारे वायदे करके परमेश्वर से भूल गए होंगे, उन वायदों को आपने पूरा नहीं किया होगा, चूक गए होंगे, लेकिन परमेश्वर कभी भी नहीं चूकेगा, याद रखिए। हालेलुया, परमेश्वर अपनी बातों को जरूर से वो आपकी जिंदगी में पूरा करेगा। तो जो कुछ आपसे परमेश्वर ने बोला है, व्यक्तिगत प्रार्थना के समय में बोला है, या किसी नबी के द्वारा बोला है, या स्वप्न के द्वारा बोला है, या दर्शन के द्वारा बोला है, या बाइबल अध्ययन के द्वारा बोला है, या प्रचार के द्वारा यहाँ पर परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया, कैसे भी बोला है, आप उसको पकड़े रहिए, वो जरूर से पूरा करेगा। हालेलुया, वो जरूर से पूरा करेगा, उसमें देर नहीं होगा। हबक्कुक को परमेश्वर ने क्या बोला? दर्शन की बातों को लिख ले। हालेलुया, ये तेरे नजरों से ओझल ना होने पाए, ये अवश्य पूरी होंगी, अपने समय में पूरी होंगी। हालेलुया, और फिर वो कहता है कि पूरे होने का समय बहुत नजदीक है। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर के वायदे को पूरा होने का समय बहुत नजदीक है। आप थोड़ा सा धीरज धरें। हालेलुया, और उन बातों को जो परमेश्वर ने कहा विश्वास के साथ पकड़े रहिए। परमेश्वर के सामने आपको बोलते रहना, बोलते रहिए कि परमेश्वर आपने बोला था, परमेश्वर आपने बोला था। परमेश्वर बुरा नहीं मानता इस बात का। परमेश्वर ऐसे नहीं बोलता क्या मेरे को याद दिलाता रहता है जैसे मैं भूल गया हूँ, इसको पता नहीं कि मैं परमेश्वर हूँ। नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता। वो आपका पिता है, आप उससे बात कर सकते हैं। बच्चे अपने माता पिता को याद दिलाते आपने बोला था, है ना? आप परमेश्वर को बोल सकते हैं कि प्रभु आपने वायदा किया था, आपने वायदा किया था। मैं कहता हूँ आप सच कहें, परमेश्वर ने मुझसे बोला था सन जब सेवकाई का जब बुलाहट परमेश्वर ने दिया, शायद ये 2003 या 4 की बात होगी, परमेश्वर ने मुझसे बोला था अपनी जिंदगी में कभी भी कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए, किसी भी नौकरी के लिए कभी अपनी जिंदगी में फॉर्म नहीं भरना। मैंने तुम्हें एक चरवाहे के तौर पर चुना, जिंदगी भर प्रभु की सेवा करना। मैं कई बार प्रभु के सामने बैठता हूँ और मैं बोलता हूँ कि प्रभु मैं नौकरी नहीं करता हूँ क्योंकि तूने बोला था, मैं कोई जॉब नहीं करता हूँ क्योंकि तूने बोला था, मैं कोई फॉर्म नहीं भरता हूँ कहीं पर भी किसी भी चीज से क्योंकि तूने बोला था, और तू मेरे हालात को जानता है, मुझे तू दे, मेरी ये जरूरत है प्रभु, तू पूरा कर। मैं इस बात को बोलता हूँ प्रभु से। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे बोला, मैं परमेश्वर को स्मरण दिलाता हूँ कि परमेश्वर अगर नौकरी करता तो हो सकता है कि और पैसे होते और जमा करके रखे होते, लेकिन नहीं है नौकरी उस तरीके से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बड़ा दुखी हूँ उसकी सेवा कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मैं बहुत आनंदित हूँ और मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर मुझे सेवा दिया, मेरे लिए सबसे अच्छा काम है, इससे बेहतर मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता था। इसमें जो शांति मुझे मिलती है, जो आनंद मुझे मिलता है, जो तसल्ली मुझे मिलता है, ऐसा नहीं क्योंकि मैं प्रचार करता हूँ करके, नहीं, लेकिन मसीह जीवन में प्रभु के साथ चलते हुए जो एक आराम है, सुकून है, तसल्ली है, उस वो कहीं और से नहीं मिलता। हालेलुया, कहीं और से नहीं मिलता। मैं परमेश्वर को बोलता हूँ कि प्रभु तूने मुझसे बोला था कि नौकरी नहीं करना, मेरी ये जरूरत है। अगर मैं नौकरी करता होता, मेरे पास जमा रहता पहले से, तो प्रभु मैं इन जरूरतों के लिए आपको नहीं बोलता, लेकिन जरूरत है मुझे, और मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि नौकरी नहीं करना, अब तू प्रबंध करे।
मैं नहीं सोचता कि परमेश्वर को खराब लगता, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि परमेश्वर बुरा मानता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, जब आप परमेश्वर को उसके वायदे जो उसने आपसे किए हैं अगर आप याद दिलाएंगे तो उसे कोई खराब नहीं लगेगा। आप उससे बोल सकते हैं कि परमेश्वर तूने वायदा किया है, तूने वायदा किया, परमेश्वर तूने उस दिन वायदा किया, प्रभु फिर उसके द्वारा वायदा किया, प्रभु फिर से वायदा किया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, जितने बार भी तू वायदा करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं उसकी बाट जो रहा हूँ। प्रभु जो वायदा तूने किया है उसके विपरीत मुझ मेरे जिंदगी में होते हुए दिखाई दे रहा है, निराशा आ जा रहा है, प्रभु इस निराशा को दूर कर, मैं विश्वास करता हूँ कि तू सच्चा उन बातों को जरूर से पूरा करेगा। और ज्यादा वक्त नहीं लगा मेरे प्रिय, कुछ दिनों के बाद परमेश्वर इस्राएलियों की तरफ से फिरौन से लड़ना शुरू कर दिया। हालेलुया, ज्यादा दिन नहीं लगा। ऐसा नहीं कि 1 महीना 2 महीना 1 आध साल के बाद मूसा जब मिस्र में चला गया उसके 1 साल के बाद, परमेश्वर बहुत जल्दी आपकी जिंदगी की जो परेशानियां हैं वो भले ही आपको थोड़े समय अगर बढ़ गई हैं तो वो थोड़े समय के लिए, हालेलुया, वो थोड़े समय के लिए, और वो बहुत जल्दी खत्म होंगे क्योंकि परमेश्वर ने आपको वायदा किया है और परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करेगा। सो क्या करें जब ऐसे समय में निराशा आती है, क्या करें? परमेश्वर ने जो वायदे आपसे किए हैं या वायदा जो वो आपसे कर रहा है उसे सुने और उस पर विश्वास करते रहें। ये सच बात है कि हमसे कई बातें दोबारा बोली जाती हैं, कई बार एक ही बात कई लोगों के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बोला, मतलब वो पूरा करेगा, वो आपको याद दिला रहा है कि शक नहीं। मैं तुम्हें बार बार याद दिला रहा हूं कि मैंने ही बोला था, अभी भी मैं बोल रहा हूं और आगे भी मैं ही बोलूंगा और मैं ही इसे पूरा करूंगा। लिखा है ना, मैंने ही इसे कहा है और मैं ही इसे पूरा भी करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपसे बोला है, परमेश्वर आपसे अवश्य से पूरा करेगा। दूसरा बात, एक विश्वासी कब निराश हो जाता है? गिनती की किताब उसका 21 अध्याय और उसके चौथे पद को हम लोग पढ़ेंगे। गिनती की किताब और उसका 21 अध्याय और उसका चौथा पद, अगर मिल गया तो पढ़े जल्दी से। गिनती उसका 21 अध्याय और उसका 4 पद। फिर उन्होंने वो पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया, कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। हाँ, लोगों का मन जो यात्रा के कारण, मार्ग के कारण बहुत ज्यादा व्याकुल हो गया। परमेश्वर ने उन्हें निकाल दिया, ठीक है। अभी वो मिस्र में बड़े व्याकुल हो रहे थे, परमेश्वर ने मिस्र से निकाल दिया। अब मिस्र से निकलने के बाद अब जब ये यात्रा में है, कनान देश के सफर में, उस समय भी उसका मन, लोगों का मन व्याकुल होने लगा। ये सच बात है, जब हम जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं ना, हमारा मन व्याकुल होता है, हमारा मन अशांत होने लगता है, हमारा मन निराश होने लगता है। अभी किसी बात के लिए हम रो रहे होंगे, वो काम हो जाएगा, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, फिर कोई काम आप फंसेगा, फिर वही हो जाएगा। ऐसा लगता है, ऐसे स्वभाव कि परमेश्वर सब चीजें ठीक करेगा, यकीन ही नहीं होता कई बार लोगों को। सो यात्रा के कारण लोगों का मन व्याकुल होने लगा। क्यों? यात्रा के कारण, मार्ग के कारण लिखा हुआ है। उसका क्या मतलब है? सड़क ठीक नहीं था, जंगल में बहुत कांटे थे और बहुत मुश्किल हो रहा था चलना, ऊबड़ खाबड़, कहीं पत्थर टकरा के गिर जा रहे थे। प्रभु कैसे रास्ते में लेकर आया, ऊंचा नीचा, थोड़ा प्लेन होता, अच्छा खासा सड़क होता तो ठीक रहता। क्या वो बोलना मांग रहा है? नहीं। आपको पता है, यात्रा के कारण या मार्ग के कारण उनका मन व्याकुल हो गया। इसका मतलब जो समय लग रहा था ना उनको कनान पहुंचने में, उसके कारण समय लग रहा है कि प्रभु और कितना दिन तक हम लोग चलेंगे, और कितना समय लगेगा। मिस्र से कनान का जो सफर था कुछ ही दिनों का था, और इस्राएलियों को कितना वर्ष लगा? हम जानते हैं 40 साल। 40 साल कोई कैसे सफर करेगा? अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, 2 दिन का सफर अगर वो 4 दिन में बदल जाए, ट्रेन लेट हो गया, आपका दिमाग खराब होता रहेगा। अंदर बैठ के ऐसा कुड़कुड़ाओगे जैसे इस्राएली कुड़कुड़ा रहे। क्यों? बिल्कुल आप इतने परेशान हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। वो पंखा चलाते रहोगे अपने ऊपर, पंखा ऑलरेडी ऊपर चल रहा, फिर भी आपका दिमाग खराब होता है ना। आप बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगे, आपको लगेगा आप यहाँ से निकल जाते, वहां उतर जाते, इधर कर देते, उधर कर देते। आपके दिमाग में क्या क्या आते रहेंगे? क्यों? क्योंकि यात्रा लंबी हो गई, मार्ग जो है वो बहुत लंबा हो गया। जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा समय लग रहा है। इन्होंने सोचा होगा कि बहुत जल्दी हम कनान देश पहुंचने वाले हैं, लेकिन कनान देश पहुंच ही नहीं रहे। चले जा रहे, 1 दिन 2 दिन, 1 महीना 2 महीना, 1 साल 2 साल 10 साल। उनका दिमाग, आप सोच सकते हैं कि कैसे चलता होगा उनके दिमाग की बातें।
कितना वो परेशान हो रहे होंगे, उनके अंदर कैसे कैसे विचार आते होंगे। कोई हैरानी की बात नहीं कि वो कहते थे कि मिस्र ज्यादा अच्छा था, वो चाहते थे भैया कहीं जाकर ठहर तो जाए, ऐसे ही हम लोग घूमते रहेंगे, उनको यही लगता। आपके साथ भी ऐसा होता होगा मेरे प्रिय, कि जब कोई बात खिंच जाती है आपका मन निराश होने लगता, आप सोचते कब और कितने दिन झेलेंगे, कब और कितना समय, कब और कब तक ये बातें कब खत्म होंगी, कब चीजें हट जाएंगी, कब सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्रभु और कितना समय लगेगा। प्रभु हमने इंतजार किया, हमने कुछ दिन इंतजार किए, मैंने इंतजार किया, आपने वर्ष भी इंतजार किया, लेकिन फिर आपका मन व्याकुल होने लगता है कि यार इतना वक्त हो गया, क्या बात है, इतना समय हो गया, क्यों ये चीजें नहीं बदल रही, अभी भी हालात जैसे के वैसे ही क्यों है, और आपका मन निराश होने लगता। आप जरूर से परमेश्वर से कहते होंगे कि प्रभु और कब, प्रभु और कितना समय, और कितने दिन। मेरे पे बहुत तकलीफ होता है जब वक्त ऐसे खींचने लग जाए। जब मेरा जीवन बदला, प्रभु ने एक दास के माध्यम से मुझसे बोला कि 10 साल के बाद परमेश्वर आपके परिवार में अद्भुत काम करेगा, बहुत सारी परिस्थितियां तब बदलेंगी। उस समय सुनकर बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद हुआ, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद, बदल देगा बदल देगा। फिर ध्यान से सोचे कि कितना साल, 10 साल, 10 साल, मतलब अभी 10 साल से पहले तो ज्यादा कुछ सोचो मत, जो भी बोलना प्रभु को सिखाया तो 10 साल के बाद ही बोलना, उससे पहले मत बोलना ज्यादा कुछ। परमेश्वर ने बोल दिया 10 साल, लेकिन मैं हर साल इंतजार करता था। मुझे इसीलिए आज भी ये बात याद है, क्योंकि मैं इंतजार करता था कि 1 साल 2 साल 3 साल। सन 2000 में उन्होंने बोला था, तो चीजें कब बदलनी थी भविष्यवाणी के अनुसार? 2010। सन 2000 में मैंने जीवन दिया, 10 साल के बाद, मतलब 2010 के बाद, ठीक, 2010 और 2010 से शुरू हो जाएगी चीजें बदलना। और मैं इंतजार कर रहा, मैं नया नया विश्वासी था और लगता था, देखिए कई परेशानियां रहती, कई बार लोगों के जीवन में बहुत सारी चीजें चल रही होती है। आप विश्वासी हो सकते हैं, आपका पूरा परिवार विश्वासी हो सकता है, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी में परिस्थितियां रहती हैं, आपके जीवन में कई बार परेशानियां आती हैं, बहुत सारी चुनौतियों से होकर आप गुजर रहे होते। तो ऐसे चीजें थी कि अब कब बदलेगा, जब भी लगता था कि कब बदलेगा, तो मैं सोचता था कि 2010 कब 2010 आएगा, ऐसा लगता था बस आ जाए जल्दी से, आजकल में ही आ जाए, है ना, तो कितना अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि चीजें बदल जाएंगी, आप भी अपने परिस्थिति के बदल जाने का कितना इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब वो खींचता चला जा रहा है, परमेश्वर ने इस्राएलियों को नहीं बताया था कि 40 साल लगेंगे उनको कनान देश पहुंचने में, मार्ग यात्रा इतनी लंबी हो जाएगी, उनको नहीं पता था। शायद आपको भी नहीं पता था कि कई चीजें इतनी लंबी खींचेगी आपकी जिंदगी। आप इंतजार करते रहते, प्रभु कब ठीक होगा, मैं कब ठीक होऊंगा, मैं कब ठीक होंगी, परिवार के लोग कब बदलेंगे, ये चीजें कब खत्म होंगी, सब चीजें कब अच्छी हो जाएंगी, कब मैं और ज्यादा बढ़ूंगा, कब ऐसी आशीषें आएंगी, कब 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 आप बोलते रहते हैं। और आप बोल के हर बार आप बोलते हैं, आपको जवाब नहीं मिलता। परमेश्वर आपको ये नहीं बोलता कि इस समय हो जाएगा, परमेश्वर आपको जरूर से आपके मन में ये सांत्वना तसल्ली देता होगा कि मैं जरूर करूंगा, और आप खुश हो जाते हैं कि आप करेगा। लेकिन फिर वो जो आनंद है, 1 महीना कुछ दिन आपका रहता, फिर उसके बाद सवाल उठता, प्रभु कब करोगे? आपने बोला कर दूंगा, तो मैंने सोचा 1 महीने में तो कर ही तो गया, लेकिन प्रभु ऐसे ही निकलता चला जा रहा है, उनका मन व्याकुल हो गया। एक विश्वासी इस वजह से व्याकुल होता है जब उसकी जिंदगी में कई सारी चीजें खींचते चले जाते, चीजें नहीं बदलती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रार्थना नहीं करते होंगे, आप प्रार्थना कर रहे होंगे, आप प्रार्थना कर रहे होंगे परमेश्वर से, लेकिन फिर भी क्या है, एक समय कई बार परमेश्वर ठहरा के रखता है, और परमेश्वर उस वक्त के अनुसार ही काम करेंगे। जब प्रभु ने मुझसे बोला 10 साल के बाद, मैं नहीं सोचता कि मैं उस समय मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया था, इसीलिए परमेश्वर ने बोला कि 10 साल से पहले नहीं कर पनिशमेंट। मैं तो उस समय बिल्कुल नया विश्वासी था, और परमेश्वर ने शुरुआत में बोला 10 हो सकता है मेरे प्रिय। लेकिन इस यात्रा के कारण कई बार आपका मन व्याकुल होने लगे, आप बहुत परेशान होने लगोगे, बेचैन होने लगोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, आपके पास कोई जवाब भी नहीं होगा, और आपके पास सिर्फ हमेशा सवाल रहेगा कि प्रभु कब कब कब। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब ऐसा मन निराश होता है, जब मैं बता रहा था अब्राहम के बारे में, अब्राहम की जिंदगी में भी जब समय खिंचता चला गया, 5 साल 10 साल 15 साल, आप सोच के देखिए, अब्राहम के जगह में अपने आप को रखिए। आप ऐसा हंस नहीं सकते, अरे अब्राहम कैसा हो गया, नहीं,
आप अपने आप को वहां पर रख के देखें तो हालत समझ में आएगी कि एक व्यक्ति बूढ़ा होता चला जा रहा है, उसकी पत्नी बूढ़ी होती चली जा रही है, आशाएं खत्म होते चली जा रही है संसारिक नजरिए से, और प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो रही। वो इंतजार कर रहा है 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, प्रभु कब करेगा और कितने साल लगेंगे? बाकी के तो 9 महीने लगते हैं, हमारे 24 साल लगेंगे क्या? सवाल कि प्रभु उनके साथ तो इतने जल्दी हो जाते हैं, हमारे साथ कब होगा, हमारे साथ कब होगा, हमारे साथ कब होगा? मेरे प्रिय धीरज धरिए, परमेश्वर आपके साथ है, याद रखिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, जब समय लगता है ना, ऐसा नहीं कि उस समय के बीच में परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं करता। हो सकता है कि वो बात रुका होगा आपकी जिंदगी में जिसके लिए आप बाट जोड़ रहे हैं, लेकिन और बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में घटते रहेंगी। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे खाली नहीं रहेगा, कई सारा बात आपकी जिंदगी में परमेश्वर पूरा करते रहेगा। कई आश्चर्य कर्म परमेश्वर उस यात्रा के दौरान में इस्राएलियों के साथ करता रहा। हालेलुया। वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ रहेगा, हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता रहेगा। लेकिन फिर भी मेरे पे एक बात रुका रहेगा, लेकिन याद रखें कि वो बातें भी पूरी अवश्य से होंगी। आपका मन निराश ना होने पाए। यात्रा बहुत लंबी हो गई, मार्ग बहुत लंबा हो गया, समय बहुत ज्यादा लग रहा है, ये सोचकर, और जब इस बात की वजह से मन निराश होता है तो क्या करे मेरे प्रिय? प्रभु के साथ बस चलते रहो। आप बस चलते रहो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप क्या करते रहो? बस चलते रहो प्रभु के साथ। प्रभु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बस मैं तेरे साथ चलते रहूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रभु, लेकिन बस मैं इस मार्ग में चलते रहूंगा। जिस मार्ग में तू लेकर चल रहा है, इस मार्ग में मैं चलते रहूंगा। और जितना भी समय लग रहा है प्रभु जी, मुझे धीरज दे कि मैं धीरज धर सकूं, इंतजार कर सकूं। हालेलुया। मैं परेशान होकर प्रभु जी तुझसे दूर ना हो जाऊं, कुछ और गड़बड़ में ना कर, तो जल्दबाजी में उतावली में आकर कुछ अपने से कोई कदम ना उठा लो, अपना ही कोई व्यक्तिगत फैसला ना ले लो जिससे और मुसीबतें बढ़ जाएं। आप धीरज धरिएगा। कई बार जब वक्त ज्यादा लग रहा होता है तो लोग मेरे पे धीरज नहीं रख पाते हैं, और उसके बाद वो अपनी मर्जी से जो कुछ करते हैं, हमेशा परेशानियां खड़ी करते हैं। सारा ने हाजिरा का इस्तेमाल किया, वो सही फैसला नहीं था। बाइबल बताती साउल के बारे में, उसने इंतजार थोड़ा समय के लिए किया शमूएल का, लेकिन और जब ज्यादा वो इंतजार नहीं कर पाया, हालातों को देखकर उसने खुद ही बलिदान चढ़ा दिया, और उसके बाद शमूएल पहुंच गया वहां। शमूएल ने क्या बोला था साउल से कि तुम वेट करना, इंतजार करना, और मैं आऊंगा और आगे की बातें मैं तुम्हें क्या करूंगा, बताऊंगा। ये परमेश्वर ने उससे बोला था। कुछ बातें तो साउल को शमूएल ने पहले ही बोल दिया था जब उसने मुलाकात किया। सारी बात बताई, सारी बात नहीं बताई, जितना परमेश्वर ने उसे बताने के लिए दिया वहां तक बताया। फिर बोला कि अब मैं जब आऊंगा तब बताऊंगा, मेरा इंतजार करना। परमेश्वर आपको कुछ चीजें बता दिया, कुछ चीजों के परमेश्वर आपको बोल रहा वेट करो और मैं तुम्हें बताऊंगा। हम वेट नहीं कर पाते, कई बार परिस्थितियां बिगड़ते रहती है, हमें लगता है कि अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। आप अपने बल शक्ति से कुछ नहीं कर पाते। साउल को लगा कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा शमूएल, और उसको पता नहीं है कि क्या करना है, और वो इंतजार नहीं किया, उसने कुछ कर दिया, और जो कुछ किया वो गलत था। शमूएल उसके बाद आता है, शमूएल ने बोला कि इंतजार करता, मैं तो बताता कि तुझे आगे क्या करना है। आपको पता आगे का रास्ता परमेश्वर आपको बताएगा, आप थोड़ा सा वेट करें, इंतजार करें। आपको आगे कुछ दिखाई नहीं देगा, आप ये सोच लें कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, रास्ता मुझे ही बनाना पड़ेगा। आप इंतजार करिए, परमेश्वर को मार्ग बनाने दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाएगा, और तब आप एक उज्जवल भविष्य में जाएंगे और कुछ भी नहीं खोएंगे। कई बार जब समय ज्यादा लग जाता, मार्ग के कारण, मार्ग लंबा होने के कारण, यात्रा लंबी हो जा रही है, इस वजह से कई बार मन निराश होता है। और मैंने बताया जब कोई चीज आपकी जिंदगी में खींचते चले जा रही है, अपने मन को शांत करें। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में जाइए, वो आपके मन को शांति देगा, तसल्ली देगा। जितना आपके मन में आपका बोझ है वो सब प्रभु के सामने हम दे दीजिए। हालेलुया। जो कुछ आपकी जिंदगी में चल रहा है उस समय में सब कुछ प्रभु के सामने जाकर कह दीजिए कि आपको क्या लग रहा है। वो आपसे जरा भी बुरा नहीं मानेगा। वो जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप अपने दिल की बातों को बोलते हैं, आप ये भी बोल रहे होंगे कि प्रभु मैं तो सोच रहा था कि आप ऐसे करेंगे, लेकिन वैसा हो नहीं रहा। प्रभु वहाँ बैठकर ये नहीं बोलेगा कि कैसा विश्वासी है, इसके अंदर विश्वास ही नहीं। उसको पता है कि आप अपने दिल की बात बता रहे हैं। हालेलुया। आप उसको बता रहे हैं कि आपकी दशा कैसे हो जा रही है।
और वो आपको हिम्मत देगा। हालेलुया। वो आपको ताकत देगा, वो आपको सामर्थ्य देगा, वो आपको साहस देगा, आगे बढ़ने के लिए वो आपको सामर्थ्य देगा, वो आपको धीरज धरने के लिए सामर्थ्य देगा। हालेलुया। आपके माइंड को, आपके जो सोचने के तरीका है उसके ऊपर वो नियंत्रण करेगा, आपको विचारों में मजबूती प्रदान करेगा। और जब आप उठेंगे, आप प्रार्थना में बड़े कमजोर थे, कई सारी बातें चलते थे, लेकिन जब आप अपने दिल की बातों को ऐसे समय में परमेश्वर के सामने रखकर जब आप उठेंगे, एक नए इंसान की तरह आप रहोगे। हालेलुया। आपके विचार बड़े मजबूत होंगे, आपकी आत्मा बिल्कुल स्थिर होगी, दृढ़ होगी। आप उठकर बोलेंगे कि कोई बात नहीं, मैं धीरज धरूंगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने समय में पूरा करेगा। हालेलुया। ऐसा महान हमारा परमेश्वर है। तो जब यात्रा के कारण, मार्ग लंबा होने के कारण, समय लगने के कारण जब निराशा आती है मेरे प्रिय, आप बस ये करें कि प्रभु के साथ चलते रहें, बस चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। परमेश्वर आपको वहां जरूर ले जाएगा जहां पर ले जाने का उसने वायदा आपसे किया हुआ है। तीसरा बात, एक विश्वासी कब निराश होता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका पहला पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका पहला पद। विश्वासी कई बार क्यों निराश हो जाते हैं, कौन कौन सी बातों के कारण। 18 अध्याय लूका रचित सुसमाचार उसका पहला पद पढ़ेंगे। फिर उसने इसके विषय में हाँ, कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, हाँ, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में बस दृष्टांत बताया क्या, किस बात को समझाने के लिए कि हियाव नहीं खोना, नित्य प्रार्थना करते रहना और हियाव नहीं खोना। इस ट्रांसलेशन में लिखा है बिना निराश हुए लगातार प्रार्थना करते रहना। इस बात को समझाने के लिए यीशु मसीह ने उनको उदाहरण दिया, क्योंकि हम सब इस बात को अच्छे से जानते हैं कि हम प्रार्थना करते करते कितना निराश हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि प्रार्थना करते 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 निराश हो रहा है, ऐसा नहीं। जब आप कई बार प्रार्थना कर जाते हैं और कोई उत्तर नहीं मिलता, आप निराश हो रहे, आपके अंदर तब निराशा आना शुरू होता है। और यीशु मसीह ने यहाँ पर एक घटना बताया, उदाहरण बताया, बोला एक स्त्री थी, विधवा स्त्री थी, उसका एक कोई केस था, मुकदमा लेकर वो एक न्यायाधीश के पास जाया करते थे, जो अधर्मी न्यायाधीश था उसके पास हो जाया करते कि मेरा मुकदमा का समाधान कर, मेरी समस्या है ये, इसे सुन, मेरे मुकदमे की तरफ ध्यान दे और समाधान कर। वो सुनता ही नहीं था। बाइबल में लिखा है कि वो अधर्मी न्यायाधीश था, ना तो उसे परमेश्वर की कोई परवाह थी और ना ही किसी मनुष्य की कोई परवाह थी। उसे किसी से कोई लेना देना नहीं था, वो अपनी जिंदगी में मस्त था, मगन था। पता नहीं इसलिए क्योंकि न्यायाधीश था, बड़ा पद था, खूब पैसे थे, तो उसने सोचा अरे मुझे किसी की जरूरत नहीं, कोई भी कारण हो, लेकिन वो सुनता नहीं था जरा। और ये स्त्री जाकर बोलते रहते थे, ऐसा लगता था मानो किसी दीवार के सामने बात करके आ गई। आज सर उठा करके को नहीं देखता, कम से कम ऐसे ही, झूठा ही सही, कम से कम ऐसे तो सुने कि हाँ क्या बोल और पूरा ऊपर से भेज देता, वैसा भी वो नहीं करता। आप सोचिए कि उस स्त्री को कितना निराशा आता होगा। वो एक व्यक्ति के पास गई और उसके सामने अपना सारा बात बोल रही है, सर बोल के बातचीत कर रही है। वो सर तो सर ही नहीं उठा रहा, वो सर नीचे करके बैठा हुआ है, बस वो अपने काम में लगा हुआ। और स्त्री गुस्सा भी नहीं कर सकती, ये नहीं बोल सकती आप सुन रहे नहीं भैया, वो तो न्यायाधीश बिगड़ जाए तो चुपचाप उसे अपना बात रखना पड़ता है। और वो बोल क्या, उससे ऐसा लगता है किससे बोला, वो तो सर तक नहीं उठाया, ऐसा लग रहा है जैसे हवा में बोल गया। और फिर वो अगले दिन फिर चले गए हवा में बोलने के, तीसरे दिन फिर चले गए, चौथे दिन फिर चले गए, ऐसे ही वो जाते रहे। प्रार्थना बार बार वो करते रहे। मेरे पे कई बार जब हम बहुत निराश होते हैं, विश्वासी लोग, पता है क्या करते हैं, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं और जवाब नहीं मिलता, तो फिर उसके बाद लगता है कि हमारा तरीका सही नहीं है प्रेयर, फिर हम कोई दूसरा तरीका ढूंढते हैं प्रेयर। ऐसे तो मिलता नहीं कहीं पर, फिर हम लोग जाते हैं यूट्यूब में, प्रेयर कैसे करना चाहिए, और उसमें बहुत सारे आते हैं। फिर आप अपने पसंदीदा प्रचारक को ढूंढते हो उसमें से। हाँ, ऐसा करते हैं लोग, बिल्कुल। और फिर उसको सुनते हैं, वो बताते हैं कि प्रेयर कैसा करना चाहिए। फिर आप बोलते हैं कि मुझे मिल गया, और फिर उस तरीके से आप प्रार्थना करते हैं कुछ दिन तक, रिजल्ट कहाँ चूक रहा हूँ, प्रेयर क्या प्रॉब्लम, और इतना फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं कि मेरा पता नहीं मेरे शब्द गलत है क्या, शब्द गलत, वो शब्द गलत है। फिर उसके बाद फिर वो ढूंढते हैं और क्या तरीका हो सकता है। वो विश्वासी है, ऐसे प्रार्थना करके पहले भी जवाब पाया,
लेकिन अब क्योंकि जवाब नहीं मिल रहा तो उसको लग रहा है कि तरीका कुछ गलत हो गया और वो ढूंढ रहा है। फिर उसके बाद उसने ढूंढा प्रेयर कैसे करना चाहिए। अब उसको लग रहा है कि मेरा टाइमिंग गलत है, लगता प्रार्थना करना रात में की जाने वाली प्रार्थना करना चाहिए। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ किसी का, ठीक है? आप प्लीज इसको गलत मत समझिए, हम भी बैठते रहते हैं सब आप, ठीक? रात में की जाने वाली प्रार्थना आपको मिल गया कुंजी कि अब रात में बैठूंगा ना तब जवाब मिलेगा। रात में बैठे नहीं, आपने कभी एक्सपीरियंस किया ऐसा? आपको नहीं मिला जवाब, क्या हो गया? कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है? क्यों? क्योंकि आपकी धारणा क्या पता, अभी प्रार्थना की अभी मिलना चाहिए जवाब, ये आपका दिमाग में बैठा हुआ है। और क्योंकि वो अभी का अभी नहीं हो रहा, आपको ये लग रहा है कि आप गलत हैं, आपकी प्रार्थनाएं गलत है, आपके शब्द गलत है। फिर आप सुनते हैं, फिर आप पसंदीदा प्रचारक को निकालते हैं, 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना में अपने टाइम का 10 दो। पहले जो आसान है वो दे दो यार, टाइम से ज्यादा टाइम तुम्हारे बस की बात नहीं अभी, है ना? पॉकेट से निकाल के देना वो ज्यादा इजी है, टाइम तो आपके बहुत मुश्किल होगा जिनको आदत नहीं। तो आप क्या सोचते हैं कि अगर आप अपने प्रार्थना में वक्त बढ़ा दें तो आपको जवाब मिल जाएगा, ये सोचते हैं लोग। और कुछ दिन तक 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा और फिर भी जवाब नहीं आता, फ्रस्ट्रेट क्या है, क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? फिर सर्च करते हैं, सर्च करना छोड़ेंगे नहीं हम लोग कभी भी, है ना? कभी भी ढूंढना छोड़ेंगे नहीं। अच्छा ढूंढिए, सीखिए, कम से कम कुछ सीख तो रहे हो आप। वो जवाब भले ना मिले लेकिन बाकी कुछ तो आपको जरूर से मिलेगा। हालेलुया, क्योंकि जब आप गोता लगाए रहे हो तो कुछ ना कुछ तो पाओगे ही। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 2 घंटा 3 घंटा करोगे आपको कुछ भी फायदा नहीं है, आप रात में बैठोगे इसका कोई फायदा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हो सकता है कि जिस बात को लेकर आप बैठे उसका जवाब आपको ना मिले, लेकिन उसके अलावा बहुत सारा धन परमेश्वर आपको जरूर से दे देगा, ठीक है? आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेगा, आप जानेंगे। फिर आप सर्च करते हैं, फिर एक आता है, उसको क्या बोलते हैं? थंबनेल, उपवास के साथ मांगना चाहिए, है ना? फिर आप क्या करते हैं? उपवास करते हैं। पहला आपको दिखा 3 दिन वाला उपवास, आपने 3 दिन आपको नहीं, आप सोचे क्या प्रॉब्लम। फिर आपने ढूंढा 21 दिन, आप 21 दिन में चले गए, नहीं हुआ। फिर आपने ढूंढा, आपको 40 दिन मिला, बहुत कुछ मिला, लेकिन वो नहीं मिल रहा जो आप ढूंढ रहे हैं वास्तव में, वो नहीं मिला। आपको कितने बार ऐसा लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं गलत है, आपका तरीका गलत है, आपका शब्द गलत है, आप गलत वक्त में प्रार्थना करते, प्रभु दिन का नहीं सुनता, दोपहर का तो बिल्कुल नहीं सुनता, लंच के बाद वाला वो क्यों सुनेगा? मुझे मैं सच बोल रहा हूँ, कई बार ना ये धारणाएं सही नहीं है। जब आप ये बोलने लग जाए ना कि इस समय का ज्यादा ताकतवर होता है, आप सावधान रहिए, आप व्यक्ति को एक गलत दिशा में ले जा रहे हैं, गलत दिशा में ले जा रहे हैं। आप उस व्यक्ति को ये बोल दीजिए पूरा दिन मत प्रार्थना करते। हम हर समय प्रार्थना करें, आपको रात को टाइम है, रात को भी करें, आप जरूर से करें, है ना? रात का टाइम एक अच्छा टाइम है कि आप बिजी नहीं है, सब सो गए, आराम से प्रेयर करें। लेकिन जब अगर मैं आपको ये सिखाने लगूं कि आप जो सुबह जो प्रार्थना करते हैं, भोर की प्रार्थना, वो आपकी दोपहर की प्रार्थना से ज्यादा प्रभावशाली है। आपको लगता है कि मैं सही सिखा रहा हूं कि आपकी जो रात की प्रार्थना है वो आपकी दोपहर की प्रार्थना से ज्यादा। आपको पता, रात हो, दिन हो, दोपहर हो, शाम को आपका दिन कैसा है? आपकी प्रार्थना आत्मा से हो रही है नहीं हो रही? आत्मा आपके द्वारा होकर आए, भर भर के परमेश्वर के सामने पुकार रहा है या नहीं पुकार? तो प्लीज हर समय प्रार्थना करें। आप कभी भी प्रार्थना करें, आप सुबह भी करें, दोपहर को भी करें, शाम को भी करें, रात को भी करें। अगर नहीं तो यही तरीका रहता तो दानियल 3 बार प्रार्थना नहीं करता, दाऊद 7 बार नहीं जाता परमेश्वर की उपस्थिति में, और मूसा दोपहर के समय में वापस आ जाता पहाड़ से, बोलता कि रात में आऊंगा प्रभु, या सुबह सुबह आऊंगा भी जाता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी प्रार्थनाओं के ऊपर प्लीज शक ना करें, ठीक है? आपको जो टाइम मिलता है, प्रभु आपको देखता है कि आपको टाइम मिला, आप प्रभु के पास गए, वो एक संगति है, आप प्रभु को पुकार रहे हैं, प्रभु आपकी अवश्य से सुनेगा। हालेलुया, प्रभु आपको अवश्य से सुनेगा।
और जब आपको समय मिलता है आप उस समय प्रार्थना जरूर से करें। लेकिन कई बार हमें शक होता है, ये जब जवाब नहीं मिल रहा है, इसने कभी भी अपना तरीका नहीं बदला। याद रखिए, अपना तरीका नहीं बदला। आपके तरीके बदलने से क्या होगा? परमेश्वर समय से पहले कभी कोई काम करता है? उससे पहले करवा सकते हो आप? मरियम नहीं करवा सकती। जब मरियम जाकर बोली कि दाखरस घट गया, तो उसने क्या जवाब दिया पता है? हे नारी, मेरा समय नहीं है, जब समय आएगा तो मैं करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, याद रखिए परमेश्वर का एक समय है। आप प्रार्थना लगातार करते रहें, प्रार्थना करने से ही होगा, ये सच है। हालेलुया। वो स्त्री का काम इसीलिए बना क्योंकि वो प्रेयर करते रहे, लगातार प्रार्थना करते रहे। बाइबल बताती है पतरस दोपहर के समय में प्रार्थना करने के लिए बैठा था, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया था। परमेश्वर दोपहर को भी दर्शन देता है, परमेश्वर सुबह भी दर्शन देता है, परमेश्वर रात को भी दर्शन देता है, परमेश्वर शाम को भी बात करता है, 24 घंटे बात करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, लंबे समय से किसी बात के लिए जब हम प्रार्थना करते रहते हैं, बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब जवाब नहीं मिलता है। हमें लगता है कि क्या है, कोई सही तरीका मुझे बता दे प्रार्थना करने का, कोई सही शब्द मुझे बता दे, कोई सही समय बता दे, कौन से समय मुझे प्रार्थना करना चाहिए, कितने देर मुझे प्रार्थना करना चाहिए, कब मुझे प्रार्थना करना चाहिए, कैसे मुझे प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना के शब्द क्या होने चाहिए, ये मुझे कोई आकर बता दे ताकि मैं उन शब्दों में प्रार्थना करूं और मैं क्या करूं, परमेश्वर से जवाब पाऊं। मैंने आपको एक कहानी बताया था, याद है? एक छोटे बच्चे के बारे में, उसे साइकिल चाहिए था और वो प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरे को साइकिल चाहिए और कल तक मुझे साइकिल दिला दीजिए। अगला दिन आता है, उसे साइकिल नहीं मिलता। तो सोचता है कि मेरे प्रार्थना में कोई प्रॉब्लम, अब मैं सीखता हूँ कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। उस टीवी में देखता है, एक प्रचारक आते हैं और बताते हैं प्रार्थना के बारे में कि परमेश्वर महान है, वो जिन शब्दों के लायक है उन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले सर्वव्यापी परमेश्वर को जो सब कुछ कर सकता है, ऐसे बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करके उसने बोला कि चलो मैं ये तरीका अपनाता हूँ। वो बच्चा चला गया कमरे में, ओ सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, पूरे दुनिया को बनाने वाले बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करके एकदम से उसने बोला कि मुझे प्रभु साइकिल चाहिए, मुझे कल तक साइकिल दिला देना, यीशु के नाम में आमीन। अगला दिन कोई साइकिल नहीं मिला। लगा कि क्या प्रॉब्लम, मेरे प्रेयर के साथ जरूर गड़बड़। अब पता नहीं वो प्रचारक का तरीका किसके ऊपर पूरा हुआ, मेरे ऊपर तो पूरा हो नहीं रहा। कितने भोले हैं ना, कितने भोले हैं लोग। वो भोलेपन का बुरा इस्तेमाल किसी को मत करने देना। उसने फिर टीवी खोला, एक प्रचारक आए, कैरिस्मेटिक, एकदम पेंटिकॉस्टल। हम भी पेंटिकॉस्टल हैं, पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के द्वारा दिए जाने वाले अन्य भाषा के ऊपर हम लोग भी विश्वास करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने सुना कि मांगो, इस तरीके से मांगो, विश्वास से मांगो, पूरा विश्वास से मांगो, है ना। नाम लेकर परमेश्वर को बताओ कौन सा कंपनी का तुम्हें चाहिए, कौन से कलर का चाहिए, कितने हाइट का चाहिए, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। आप लोग करके देखे इसको? मैंने करके देखा है। मैं पॉल यंगीचो का मैंने किताब पढ़ा था, बहुत जबरदस्त उनकी टेस्टमनी में, बहुत ब्लेस हुआ और मैंने उसको किया भी अपनी जिंदगी में। और ऐसा उसने सीखा कि ऐसा ऐसा प्रेयर करना चाहिए, विश्वास के साथ पूरा हिला के रख देना। हिल जाना मतलब, हिला के रख देने का मतलब है क्या करना, तुम हिल जाना प्रार्थना और मांगना परमेश्वर से, और वो क्या करेगा, तुझे देगा। उसने सुना और गया प्रार्थना करने के लिए। ये तरीका ज्यादा अच्छा लगा। और बैठ के एकदम से चिल्ला रहा है कि मैं विश्वास से करता हूँ प्रभु जी, मेरे को इस कलर का चाहिए, मैं विश्वास करता हूँ, मुझे ये कलर चाहिए, ये कंपनी का चाहिए, ये हाइट का चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मैं पूरे विश्वास करता हूँ, मुझे कल तक मिल जाएगा, मैं ये विश्वास करता हूँ, उसको सत्यापित करता हूँ। तूने कहा मांग लो, प्रतिज्ञा कर लो कि तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा, मेरे लिए हो गया, यीशु के नाम में आमीन। जाकर सो गया। सपने में देखा होगा कि मैं साइकिल चला रहा हूँ, सुबह उठकर देखा साइकिल नहीं मिली। अब उसका दिमाग दौड़ने लगा, बोला कि यार मुझे कुछ करना पड़ेगा, इनके तरीके तो पूरा काम नहीं कर रहे। वो गया, उसके घर में मरियम का फोटो रखा हुआ था। उसने मरियम के फोटो को कहीं छिपा दिया और आकर प्रार्थना में बैठा और बोला कि यीशु मसीह, अगर आपको आपकी मम्मी वापस चाहिए तो मुझे साइकिल।
देखो जो फ्रस्ट्रेशन है व्यक्ति का ना, आप ये सोचते रहते हैं कि कौन सा सही तरीका है, कौन से शब्द मैं बोलूंगा तब परमेश्वर मुझे सुनेगा। आपको पता है परमेश्वर हन्ना की प्रार्थना उस समय सुनता था जब हन्ना के शब्द नहीं निकलते थे, उसके सिर्फ होंठ भर हिलते थे और आवाज कुछ भी सुनाई नहीं देती, कोई शब्द उच्चारण नहीं हो रहा, लेकिन परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता। आप सोचते हैं कि आपके अच्छे शब्द हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको शैतान बहुत परेशान करेगा इससे। आप अपने ऊपर शक मत करिए, परमेश्वर आपका पिता है। हालेलुया। कभी कभी हम बच्चों को सिखाते हैं ठीक से मांगो, कभी कभी सिखाते हैं। तो परमेश्वर क्या हर समय यही बोलता है तुम्हारे मांगने का तरीका ठीक नहीं है, तुम ढंग से मांगते नहीं, तुम ठीक से मांगो। वो मांगने से पहले सब कुछ जानता, हमारी कल्पनाओं से परे वो दे सकता है। हालेलुया। हमारे दिल में हम सोचते हैं उसको पूरा कर देगा, वो क्यों आपकी नहीं सुनता। लेकिन जब आपको नहीं मिल रहा होता ना, मांगते रहने के बाद भी आपका मन निराश होता है, आप अपने आप में जूझना शुरू करते हो और आपको लगता है कि पता नहीं मेरे प्रार्थना करने के तरीके गलत हैं, मेरे शब्द गलत हैं, पता नहीं कौन सा सही तरीका रहेगा प्रार्थना करने का। कोई आए मुझे समझाए, मुझे सिखाए। सीखना अच्छा बात है, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि कोई ऐसा प्रार्थना करने का कोई ऐसा शब्द या तरीका है जिससे परमेश्वर जो आपके लिए कल करना चाहता वो आज कर दे। ऐसा कोई तरीका नहीं है। समय से पहले आप परमेश्वर से नहीं करवा सकते तरीका, चाहे आप कुछ भी अपना, लेकिन प्रार्थना करते रहना इसलिए जरूरी है ताकि जब वो समय आए तो वो पूरा हो। और अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो समय आपका खींचता चला जाएगा और वक्त आगे बढ़ता चला जाएगा। जो कल होना है वो कल नहीं होगा, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर को अनुमति देते हैं कि वो काम करे। हालेलुया। और जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर आपकी जिंदगी में जरूर से काम करेगा। तीसरा बात मैंने आपको बताया मेरे प्रिय, जब लंबे समय से किसी बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं और उसका जवाब नहीं मिलता, तब आपका मन निराश हो जाता है। तब आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रार्थना करते रहना चाहिए। आपको प्रार्थना करना बंद नहीं करना चाहिए। आप प्रार्थना का समय बढ़ा दें, अच्छी बात है, आप प्रार्थना का समय बढ़ा सकते हैं, आप और वक्त निकालकर प्रार्थना कर सकते हैं। आप जैसे प्रार्थना कर रहे हैं लगातार वैसे ही प्रार्थना करते रह सकते हैं। जैसे आप मांग रहे थे आप वैसे ही मांगते रहो परमेश्वर से। आप परमेश्वर के पास जाते रहो, बोलते रहो। ये स्त्री बार बार न्यायाधीश के पास जाते रहे और एक ही बात को बोलते रहे। किसी बात को बोलने के कितने तरीके हो सकते हैं? जाकर ये कहना कि सर मेरा ये काम कर दीजिए, इसको कितने तरीके से बोल सकते हो आप बताओ? सर मेरा ये काम कर दीजिए, ये एक तरीका। मेरा काम कर दीजिए सर, ये दूसरा तरीका है ना। प्लीज सर मेरा ये काम कर दीजिए, सर प्लीज ये मेरा काम कर दीजिए। इधर उधर से कितना फिट करोगे? बोल तो वही रहे, बोल तो वही रहे। और उस अधर्मी न्यायाधीश ने उसने मन में सोचा, उसके शब्दों के ऊपर उसने ध्यान नहीं दिया था। उसने क्या बोला कि अगर मैं इसका काम नहीं करूंगा ना, ये रोज आकर तंग करेगा। और उसने ठान लिया कि कल सुबह जब वो आएगी तो मैं इसका काम कर दूंगा। प्रभु का धन्यवाद कि अगले दिन सुबह वो वहां पर हाजिर थे, क्योंकि वो निराश नहीं थे। अगर वो हाजिर नहीं होती तो आप अगर प्रार्थना करना बंद कर देंगे तब ऐसा परमेश्वर आपकी जिंदगी में करना चाहता वो काम हो जाएगा। आप प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। आप प्रार्थना करते रहे, निराश मत होइए। आप सबकी प्रार्थना यीशु मसीह सुनता है। आप उसके संतान हैं, उद्धार पाए गए कि जिसको आपने अपना जीवन दिया, ग्रहण किया, वो आप में से हर एक की प्रार्थना सुनता है। जैसे पहले सुनकर जवाब दिया वो अभी भी देगा। हालेलुया। मुसीबत बड़ी हो छोटी हो, आपकी हर एक मुसीबतों को दूर करेगा। आप बस एक काम करिए, प्रेयर करते रहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने प्रेयर का समय कम कर दें। मैंने ये भी नहीं बोला कि आप सुबह नहीं कर सकते या दोपहर को नहीं कर सकते या शाम को नहीं कर सकते या रात को नहीं कर सकते। मैंने किसी बात का मजाक नहीं उड़ाया, ठीक है। आपको जब समय मिलता आप उस समय क्या करें? प्रार्थना करें। लेकिन ये जाने कि जब समय आएगा आप प्रेयर करते हुए पाए जाएंगे, परमेश्वर क्या करेगा? उसका जवाब देगा। कुरनेलियुस को परमेश्वर ने क्या बोला? कुरनेलियुस तेरी प्रार्थना और भेंट दोनों परमेश्वर ने क्या किया? स्मरण
किया है। परमेश्वर ने देखा है कि तू कितना फेथफुल है प्रार्थना करने में। जकरिया से क्या बोला कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। तुम जो बच्चे के लिए प्रार्थना, किसको पता है कि जकरिया और एलीशिबा बच्चे के लिए प्रार्थना करते बुजुर्ग हो जाने के बाद भी? वो उनको पता है कि हम मांग रहे हैं। कितने सालों से वो लगातार मांग रहे हैं, बिना ब्रेक लेके उस बात के लिए हर दिन प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते करते जवानी से बूढ़े हो गए, लेकिन परमेश्वर ने जब समय आया, परमेश्वर ने गवाही दी। हालेलुया। परमेश्वर ने एक बहुत महान काम किया, यूहन्ना बपतिस्मा दाता को उस घर में भेजा। मेरे प्रिय परमेश्वर आपके बहुत बड़े काम करना चाहता है, आप निराश मत होइए, प्रेयर करते रहिए। परमेश्वर आपकी सुन रहा है, वो सुन रहा है। हालेलुया। प्रतिदिन सुन रहा है, हर रोज वो सुन रहा है और उसको अच्छा लगता है। उसने कहा कि अगर उस अधर्मी न्यायाधीश ने उसकी सुन ली तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारी क्यों नहीं सुनेगा, जो दिन रात उसके सामने आंसू बहा के थक गए। लेकिन अब वो कितना आपकी विषय में कितना आंसू बहा चुके, आपको क्या लगता है बेकार? आपने इतने आंसू बहाए हो बेकार? वो आपके आंसू को अपनी कुप्पी में जमा करके रखे। आप स्वर्ग में बॉटल का साइज बढ़ा रहे होंगे। हालेलुया। जो जिस पात्र में यीशु मसीह आंसू इकट्ठा करके रखता आपके बॉटल का साइज बढ़ता चला जा रहा है। पहले इतना सा था, फिर बढ़ गया इत्र के समान, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया। प्रभु का धन्यवाद हो, वो देख रहा है कि आपके कितने आंसू बहा चुके और वो चैन से नहीं बैठे। हालेलुया। वो अपने लोगों के लिए जरूर से बड़े काम करेगा। सो मैंने 3 बातों को बताया मेरे प्रिय, जिसकी वजह से विश्वासी का मन निराश हो जाता है कई बार। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने मन को निराश मत होने दीजिए। अगर परमेश्वर कोई वायदे को आपसे बार बार बोल रहा है, निराश मत होइए कि प्रभु आपने पहले भी बोला था, अभी तक हुआ नहीं, परिस्थिति और जटिल नहीं। आप उसको फिर से सुनिए, फिर से विश्वास करिए, फिर से वही प्रतिक्रिया दिखाइए जैसे पहली बार दिखाई था। वही आनंद फिर से दिखाइए, वही आराधना फिर से दिखाइए जब परमेश्वर का आवाज आपके पास आता है। दूसरा बात मैंने बताया, जब यात्रा लंबी हो जाए, जब आपका मार्ग लंबा हो जाए, कई साल निकल जा रहे हैं, तब वो कब होगा? आपका मन निराश ना हो, बस आप प्रभु के साथ चलते रहिए, ये जानते हुए कि अब तक नहीं हुआ, आप प्रभु के साथ चलते रहिए, वो जरूर से उसे पूरा करेगा। और आखिरी बात मैंने बताया, जब प्रार्थना का जवाब लंबे समय तक नहीं मिलता, निराश हो जाते हैं ये सोचकर कि पता नहीं मेरी प्रार्थना ठीक है या नहीं है, मेरे शब्द ठीक है या नहीं, समय ठीक है या नहीं, तरीका ठीक है या नहीं, सब ठीक है, आप प्रेयर करते रहिए बस। और जब उस समय आएगा, आपकी प्रार्थना का असर आप खुद देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, हम लोग प्रार्थना करेंगे और समाप्त करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आइए थोड़ा देर हम लोग प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया।